दोबारा नमस्कार। आइए प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन को हम शुरू करता हूं। अब यहाँ पर कह क्या रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। प्यारे बच्चे पूर्णांक मैं आपको जानकारी के लिए थोड़ा बता दूं। पूर्णांक में तीन प्रकार की संख्याएं होती हैं। जीरो होता है प्यारे बच्चे, जीरो के इधर धनात्मक संख्याएं होती हैं 1 2 3, इसी प्रकार से अनंत तक। जीरो के इधर प्यारे बच्चे होता है -1 -2 -3, इसी प्रकार से ये माइनस इनफाइनाइट टर्म तक। तो ध्यान दो प्यारे बच्चे, इंटीजर सॉरी बेटा, पूर्णांक को ही अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं। पूर्णांक में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और जीरो, तीनों। मगर यहाँ हमसे कहीं क्या रहा सर, धनात्मक संख्या बताना है। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक प्यारे बच्चे 1 से शुरू होता है और धनात्मक इधर जाता है इनफाइनाइट तक, अनंत तक। ठीक प्यारे बच्चे, तो अब देखो पूर्णांक क्या है। एक के बाद क्या रहा है 2, 2 के बाद क्या रहा है 3। क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाला, यानी पहला हमारा यदि धनात्मक पूर्णांक 1 ले लें तो दूसरा क्रमागत पूर्णांक क्या होगा प्यारे बच्चे 2। यदि पहला 2 ले लूं तो दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा 3। तो प्यारे बच्चे आइए फिर अब क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं प्यारे बच्चे। देखो यहां पर प्यारे बच्चे क्या ज्ञात करना है, यहां पर प्यारे मित्र हमें धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। तो यहां मान लेंगे और कितने पूर्णांक ज्ञात करना है 2, और वो दोनों कैसे होने चाहिए, क्रमागत होने चाहिए। माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः यक्ष तथा यक्ष प्लस 1 है। ठीक प्यारे बच्चे, हम मान लिया प्यारे बच्चे, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः यक्ष तथा यक्ष प्लस 1 है। अभी हमने बताया प्यारे बच्चे यहाँ पर लिखकर कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, यानी पहला हमारा यदि यक्ष है तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो इसके आगे आने वाला धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है सर, जिनके वर्गों का योगफल 365 है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्यारे मित्र प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में दे रहा है कि दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना है 365। पहला धनात्मक पूर्णांक है प्यारे बच्चे यक्ष, तो यक्ष का स्क्वायर हो गया यक्ष स्क्वायर। दूसरा धनात्मक पूर्णांक है प्यारे बच्चे यक्ष प्लस 1, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो गया यक्ष प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक इसके बराबर है प्यारे बच्चे 365, ठीक, यक्ष स्क्वायर। यहाँ पर प्यारे बच्चे क्या लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र। a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है बच्चा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a के स्थान पे यक्ष है तो सर a का स्क्वायर यानी यक्ष का स्क्वायर, प्लस b के स्थान पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2a, a के स्थान पे यक्ष है इंटू b, b के स्थान पे 1 बराबर प्यारे बच्चे 365। यक्स स्क्वायर बच्चा हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 का गुणा यक्स में फिर 1 में तो हो जाएगा प्यारे बच्चे 2x। 365 इधर आया प्यारे बच्चे हो गया 365 बराबर 0 हो गया प्यारे बच्चे 2x स्क्वायर। यहाँ देखो प्लस 2x है तो लिख लेंगे पहले प्लस 2x प्लस 1 और माइनस 365 हो जाएगा माइनस 364 बराबर 0। सब में 2 कॉमन है तो प्यारे बच्चे 2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा सर, यक्स स्क्वायर प्लस यक्स, 2 यहाँ भाग हो जाएगा, 2 एकम 2 1 3 16, 2 8 16 और 2 दूना 4 182 बराबर 0। 2 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में 0/2 यानी 0। तो हो गया प्यारे बच्चे यक्स स्क्वायर प्लस यक्स माइनस 180, सॉरी बेटा माइनस 182 बराबर 0। अब प्यारे बच्चे इसी का क्या करना है, गुणनखंड,
इसी का गुणनखंड करके प्यारे बच्चे यहाँ से x का मान हम निकाल लेंगे, तब यहाँ पर प्यारे बच्चे हमें दोनों धनात्मक पूर्णांक पता चल जाएंगे। इसको प्यारे बच्चे किस प्रकार से गुणनखंड किया जाता है, यहाँ की संख्या और यहाँ की संख्या का गुणा करते हैं। यहाँ कोई नहीं है संख्या प्यारे बच्चे, एक है, एक का गुणा 182 में हो जाएगा 182, समझ लो जल्दी से। यहाँ प्यारे बच्चे कोई संख्या नहीं है तो एक है, यहाँ एक है तो एक को दो भागों में बांटेंगे, ऐसा दो भागों में बांटेंगे कि उन दोनों भागों का गुणा करें तो 182 है। उन दोनों भागों को चाहे आप जोड़ दो चाहे घटा दो, जोड़ने पर या घटाने पर एक आ जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चे कैसे कैसे हम दो भागों में इसको एक को तोड़ें, ना समझ में आए तो इसी 182 का प्यारे बच्चे क्या कर दोगे, फैक्टर करके देखो प्यारे बच्चे। फैक्टर 2 से काटे तो 2 9 18, 2 कम 2। अब प्यारे बच्चे 7 से काटे तो 13, 7 13 7 91, 13 बार जाएगा। ऐसे देखो 7 का गुणा 2 में कर लो, 7 दूना 14, ये क्या है 13, यानी एक को दो भागों में तोड़ेंगे, 14 और 13 में, 14 और 13 का गुणा कर देंगे तो 182 के बराबर आ जाएगा। 14 में से 13 घटा देंगे प्यारे बच्चे तो एक एक आ जाएगा। इतना समझ में प्यारे बच्चे आपको आ गया होगा। आप चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो प्यारे बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ एक है, एक को दो भागों में तोड़ देंगे प्यारे बच्चे 14 और 13 में। ठीक प्यारे बच्चे, यहाँ यक्स है तो यक्स लिख लेंगे, माइनस 182 बराबर 0। प्यारे बच्चे देखो यहाँ पर क्या है, यक्स स्क्वायर, यक्स का गुना 14 में कर दिए तो हो गया प्यारे बच्चे 14 यक्स, यक्स का गुना 13 में कर दिए तो हो गया 13 यक्स, माइनस 182 बराबर 0। प्यारे बच्चे यहाँ देखो यक्स कॉमन है तो यक्स कॉमन ले लो, हो गया प्यारे बच्चे यक्स प्लस 14, माइनस यहाँ है तो माइनस कॉमन हो जाएगा, यहाँ दोनों में 13 कॉमन है तो सर 13 कॉमन हो गया तो हो गया x प्लस 14 बराबर 0। तो प्यारे बच्चे x प्लस 14 यहाँ भी तो हम क्या कर लेंगे, x प्लस 14 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच गया x, माइनस यहाँ से इसको हटाएंगे तो क्या बच गया 13 बराबर 0। तो प्यारे बच्चे देखो गुणनखंड कितना आराम से हम लोगों ने कर लिया। पहला हमारा है गुणनखंड प्यारे बच्चे x प्लस 14, ये है कि नहीं, इसको 0 के बराबर रखो, सर 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर 14 उधर जाएगा तो हो गया माइनस 14, क्या हो गया प्यारे बच्चे माइनस 14। अब यहाँ पर हमसे क्या पूछा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यहाँ निगेटिव आ गया इसलिए इसे छोड़ देंगे, यहाँ ब्रैकेट में लिख दोगे ऋणात्मक। अब आगे दूसरा देखो क्या है हमारा, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 13 उधर जाए तो क्या हो गया 13, तो x हमारा क्या आ गया धनात्मक आया कि नहीं आया, जी सब धनात्मक आ गया। तो हमारा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पूछ रहा है तो x का मान आ गया 13, तो पहले क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया 13, दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर रख देंगे 13 प्लस 1 14, तो हम लिखेंगे पहला धनात्मक पूर्णांक x बराबर 13, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 इक्वल टू x की वैल्यू क्या है बच्चा यहाँ पर 13, तो x के स्थान पे 13 रखेंगे प्लस 1, यानी हो गया प्यारे बच्चे 14। तो दो धनात्मक पूर्णांक हमारे कौन कौन से आ गए प्यारे बच्चे, दो धनात्मक पूर्णांक हमारे 13 और 14 हो गए प्यारे बच्चे, ये इसका आंसर है। आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चे। इस प्रकार के क्वेश्चन प्यारे बच्चे आपसे पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड के मैथ के पेपर में, हाई स्कूल में प्यारे बच्चे, जो कि बहुत ही इजी होता है। प्यारे बच्चों, नंबर सिस्टम के जितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूँ। यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट या कोई दिक्कत या कोई परेशानी होती है प्यारे बच्चे, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। प्यारे बच्चे, आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू प्यारे बच्चे।